गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर बेटमॉन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको IIT JEE मेंस के क्वेश्चन चाहिए, क्लास 12 की PDF चाहिए, वो सभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है, ओनली चेक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपेसिटेंस एक्चुअल में है क्या। देखो, कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस है आपका इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज is called कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल। देखो, सिंपल सी डिफाइन है। डिफाइन में तो वैसे कुछ नहीं है। सिंपल आपसे क्या बोला गया है, मान लो कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मतलब कुछ भी चीज है। ठीक है, मान लो इंसान ही है, वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है, आप उस खाने को खाने वाले हो। अब उसमें से आप कितना खाना खा सकते हो, कि आपके अंदर की कितनी कैपेसिटी है खाना खाने की, वो आपकी कैपेसिटी है। और उसे हम कैपेसिटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी है किसकी, ईटिंग हैबिट की, कि आप कितना खाना खा सकते हो। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, आपके पास कोई जैसे कि मेटलिक बॉडी है, सिंपल, ये आपकी मेटलिक बॉडी है। क्या ये मेटल की बॉडी है, कोई मेटलिक बॉडी है। अब इस मेटलिक बॉडी को हमने चार्ज किया, किससे चार्ज किया, बैटरी लगा के हमने इसको चार्ज किया। अब ये अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर पा रही है, वो इसकी कैपेसिटी है। जैसे कि मान के चलिए हमने प्लेट वाले एग्जांपल लिए थे। एक थिन प्लेट है, इस प्लेट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हो कितना होता है, σ/2ε0, जानते हो ना। ठीक है, सब निकाल रखा था ये हमने। अब देखो, पहले चैप्टर में निकाला था। इस प्लेट को, इस सीट को हमने क्या दिया, चार्ज दिया। यही तो था। हम बोलते थे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट है, ये आपका सर्कल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये चार्ज तो है। ये प्लेट कितना चार्ज स्टोर कर पाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना मैं देता गया ये कट गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, एक ना एक कैपेसिटी तो होगी ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, वही क्या है इसका कैपेसिटेंस। क्लियर है बात, है कि नहीं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, या फिर बोल सकते हैं ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है टू होल्ड द चार्ज को पकड़ने की। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की हो सकती है, उसे क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस। अब ये चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों, चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों तुम्हें। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों आपको, मेन चीज तो ये भी है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जैसे आपकी मोटर हो गई, ठीक है, फैन हो गया, ठीक है, या फिर आपके कूलर वगैरह हो गए, तो जो भी आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं एक्चुअल में शुरू होने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, कोई भी आपकी ट्रेन है, जब कोई डीजल वाली ट्रेन या पेट्रोल वाली ट्रेन स्टार्ट होती है, तो उसको कितने पेट्रोल, मतलब कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, 80 लीटर। ठीक है, कितना पेट्रोल चाहिए, 80 लीटर। लेकिन जैसी वो एक बार स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कितना चाहिए उसे, 40 लीटर पर किलोमीटर। मतलब स्टार्ट होने के लिए उसे कितना चाहिए, 80 लीटर, लेकिन उसके बाद उसे कितना चाहिए होगा, 40 लीटर। क्लियर है, मतलब स्टार्ट होने के लिए कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो आप रनिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको एनर्जी कैसी चाहिए, शुरू में ज्यादा, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होती है, रूटीन में आ जाती है, आती है या नहीं। मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। कोई भी काम ले लो, अगर किसी काम को स्टार्ट करना है तो उसमें एफर्ट कैसा लगाना होगा, ज्यादा। तो ऐसे ही काम होता है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, उन सभी को स्टार्ट होने के लिए करंट कैसा चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। तो मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिकल appliances get more current इन स्टार्टिंग। मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं
उन सभी को स्टार्टिंग में कैसा चाहिए होगा, ज़्यादा करंट चाहिए होगा। अप्रोक्सीमेट फैन के केस में माने तो फैन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए 20 से 30 एम्पियर, लेकिन आपके घरों में आता कितना है, 3 से 4 एम्पियर। आपकी जो डोमेस्टिक अप्लायंस है या फिर डोमेस्टिक जो लाइन डली होती है वहां पे करंट आता कितना है आपका, 3 to 4 एम्पियर। आपको चाहिए कितना, 20 to 30 एम्पियर। अब ये तो परेशानी वाली बात हो गई, अब कैसे चाहिए होगा, मिल इतना रहा है, चाहिए इतना, तो आपको मतलब जो आपको करंट है वो कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब करंट हम ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, कोई वायर है, ठीक है, मान के चलिए ये, अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल कम है तो करंट कैसा बनेगा, कम। अगर हम कोई एक ऐसा डिवाइस ले लें, हम कोई एक ऐसा डिवाइस ले लें जो अपने अंदर क्या कर सके, चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके, जो अपने अंदर क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके, और उस चार्ज को एक साथ, उस चार्ज को एक साथ क्या कर दे, फेंक दे, क्या कर दे, थ्रो कर दे। मतलब जैसे कि मान लो कोई कंटेनर है या फिर कोई सब्सटेंस है, वो सबसे पहले चार्ज को स्टोर कर, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, तो एक साथ पूरे को उड़ेल दिया, एक साथ पूरे को निकाल दिया। जब एक साथ पूरे को निकाल दिया तो करंट कैसा बनेगा, मैक्सिमम करंट बनेगा। अगर एक साथ पूरे करंट को निकालेंगे तो करंट कैसा बनेगा, ज्यादा। जब करंट ज्यादा बनेगा तो आपका अप्लायंस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने जनरली देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा कि जो फैन है, मोटर है या फिर कूलर है, उनमें आपका लगा होता है कंडेंसर। क्या लगा होता है, कंडेंसर। वही कंडेंसर आपका कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के अंदर। क्लियर है, तो यहीं से ये सब चीजें निकल के आती हैं और कुछ नहीं है। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्टार्ट होने के लिए ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह पहले चार्ज को स्टोर करेंगे, फिर एक साथ उसे निकालेंगे, तो करंट कैसा बनेगा, ज्यादा। मतलब ये पीछे की कहानी है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे आपकी चल रही हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चल, इस पसीने में कर दी बीमारी, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ है, कोई मटेरियल है जिसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है, वही क्या होगा उसका, कैपेसिटेंस। अगर बात करें यहीं पे हम सिंबल की, सिंबल 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 ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है सी। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा, सी। नोट करिएगा इसको एक बार। ठीक है, तो सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल है वो क्या होगा, कैपिटल सी। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट देखिए, बात करें इसके फॉर्मूले की। मेन तो वही है, बाकी सब तो मुंह में आया है, फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो, समझ के देखो, जब तक समझोगे नहीं ना, केमिस्ट्री वाले से जाना भी नहीं, ठीक है। लाइफ चेंज, रेवोल्यूशन अगेन। जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर की नौकरी करोगे क्या, 10 रुपया मिलने वाला है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो कोई आपके पास कंडक्टर है, आप उसको चार्ज दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप उसे, चार्ज। आप इसके ऊपर चार्ज को स्टोर करा रहे हो, ले बेटा ले ले, नेको ले ले, नेको ले ले, तो नेक नेक करके आप उसको चार्ज दे रहे हो, ठीक है। कैसे कैसे दे रहे हो, डीक्यू डीक्यू, ले 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 ले, तो आपने उसको चार्ज दिया। जब चार्ज दोगे तो चार्ज देने में आप कोई ना कोई वर्क भी करोगे, करोगे या नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा में चल के आ रहे हो, रे बेटा आजा आजा बेटा आजा, तो ऐसा तो होगा नहीं। चार्ज जब दोगे तो चार्ज को लाने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करोगे तो उस मटेरियल का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं। यदि आप किसी मटेरियल को, जरूरी नहीं है स्फेरिकली हो, किसी भी मटेरियल को यदि आप चार्ज दोगे, अब चार्ज को लाने में कोई काम भी करना पड़ेगा। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई काम करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मतलब इनडायरेक्टली बात आपकी ये है कि यदि आप किसी के चार्ज को इंक्रीज करोगे, यदि किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज। सिंपल क्या है, यदि आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज। इतना क्लियर है। मतलब चार्ज आपका, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ एन कंडक्टर, जो भी आपका कंडक्टर है उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी चार्ज आप दे रहे हो। क्लियर है इतना। अब देखो Q आपका डायरेक्टली है V के, ठीक है। अगर यहां से डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा, आएगा या नहीं। दिक्कत आ रही है क्या,
नहीं आ रही ना, ठीक है। तो जब आप डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा आपका सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू सी बी। डिंक चका आ गया ना, मौज का डी। अब देखो Q आपका कितना आ गया, Q आपका आ गया हो, ये क्या होता है आपका चार्ज, V क्या होगा पोटेंशियल हो। ठीक है, जितना हमने चार्ज दिया वो Q, जितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है V, और नेक्स्ट C क्या होगा, कैपेसिटेंस की है ये बातें, ये बातों के पीछे ना पड़ते इरादे। ये आपका फॉर्मूला निकल आया। और चीजें देखो, हर चीज हम देखेंगे, नोट्स आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक एक चीज मैं लिखा के कराता हूँ, इसीलिए केमिस्ट्री वाला है फेमस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं नोट्स, पैसा मिलेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम सी का फॉर्मूला निकालें तो आपके मन में आई एक बात, सी का बनेगा Q इजिकल टू Q अपॉन बी, ये बनेगा C इजिकल टू Q अपॉन बी, Q इजिकल टू सी बी, यही आ गया Q अपॉन बी। ठीक है। अब देखो इसकी डिफाइन आपसे पूछ ली जाए, पहले डिफाइन तो बाद में पूछेगा, पहले वो आपसे पता नहीं क्या क्या पूछेगा, पहले पूछेगा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी, आज का बेसिक लेक्चर है, मौज करी। ठीक है, तो आपका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखो क्या बनेगी, चार्ज का कूलाम V, कूलाम पर V, एक ये बन सकती है यानी। ठीक है, सी की यूनिट क्या बनेगी, कूलाम पर V। लेकिन ये आपकी लोकल यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट आप तो ऐसा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो SI की नौकरी करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होगी इसकी SI यूनिट होगी आपकी फेराडे। फैलाडे पानी नहीं, पानी नहीं फैलाना आप, तो फेराडे यूनिट है इसकी। क्या यूनिट है इसकी, फेराडे। क्लियर है, SI यूनिट क्या है इसकी, फेराडे। इसकी और भी यूनिट होती हैं, जैसे कि हम बात करें, एक यूनिट होती है इसकी स्टेट फेराडे, स्टेट में पानी फैला दो। ठीक है, एक होती है इसकी AB फेराडे, अब पानी फैला दे, मतलब पानी फैलाते रहो आप। स्पेलिंग चेक कर लेना कहीं तो मर जाओ अपने चक्कर में। ठीक है, फेराड देखो हटाओ, बोला था ना स्पेलिंग चेक करो, कहते नहीं हो, कमेंट करने पे लग जाते हो। ठीक है, तो स्टेट फेराडे आपका इक्वल होता है किसके, इसमें 1 फेराडे है ना, 1 फेराड आपका इक्वल होता है 9 इंटू 10 की पावर, जो भूल गए हम तो याद कर लेंगे हम तो 11 स्टेट फेराड। एक एक चीज मिलेगी पैसा के संगे आपको। 1 फेराड इक्वल होगा 9 इंटू 10 की पावर 11। अगर बात करें इसकी ना, तो यहाँ पे 1 फेराड आपका इक्वल होगा 10 की पावर -9999 AB फेराड। क्लियर है, ठीक है। SI यूनिट की बात हो गई, टॉप 10 एकदम मस्ट। क्लियर है। अब देखो यदि हम यहीं पे बात करें, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे डिफाइन 1 फेराड, डिफाइन 1 फेराड को डिफाइन करो, बोर्ड में काफी पूछा जाता है। 1 फेराड को डिफाइन करो, तो डिफाइन करना काफी सिंपल है। देखो कैसे कर सकते हो आप इसको, देखो इट इज अ कैपेसिटेंस, ये क्या एक कैपेसिटेंस होता है। इट इज अ कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू या फिर लगाओ इज इक्वल टू रेज द चार्ज, इक्वल टू चार्ज गिवन अ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज गिवन। ठीक है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो सुन लो, गिवन कंडक्टर, ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू चार्ज गिवन, इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इंक्रीज या फिर टू रेज पोटेंशियल 1 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे बोला है, देखो यहाँ समझो, अगर हम पोटेंशियल कितना ले लें 1B, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा Q के। ठीक है, तो जो आपका कैपेसिटेंस है उसकी डिफाइन तो ये बन सकती है, या कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू चार्ज, मतलब जितना भी आप चार्ज दोगे उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, वही क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। अगर चार्ज की वैल्यू कितनी ले लो 1 Q। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी कंडक्टर को, देखो यहाँ पे देखो हल्का सा, अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया कितना 1 कूलम, ठीक है, उसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया 1 वोल्ट, तो आप कह सकते हो वी कैन से
कैपेसिटेंस इज 1 फेराड। क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा 1 फेराड। जल्दी से करिए इसको नोट डाउन। हो गया होगा? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसे कैपेसिटेंस की डिफाइन लिख सकते हो, फेराड की नहीं कैपेसिटेंस, गलती हो गई बच्चा पार्टी, कैपेसिटेंस की एक और डिफाइन बन गई यहाँ से। फेराड की डिफाइन ये, ठीक है, एक V given to 1 coulomb charge and the potential raised to 1 volt, then we can say that capacitance is 1 farad। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे 1 कूलम, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हो कि उसका कैपेसिटेंस है 1 फेराड है। क्लियर है? अब इस 1 फेराड की और भी यूनिट होती है, देखो एक एक पॉइंट मिलेगा आपको आयोटो। देखो इसकी एक और यूनिट है 1 माइक्रो फेराड। अब फेराड क्या काफी बड़ी यूनिट है, आपको जो वैल्यू मिलेंगी ना क्वेश्चनों में वो मिलेंगी 6 माइक्रो फेराड, 7 माइक्रो फेराड, ठीक है, 9 पिको फेराड, मतलब इतनी छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी। जो फेराड है ना वो काफी बड़ी यूनिट है। 1 माइक्रो फेराड आपका इक्वल होगा 10⁻⁶ फेराड है। ठीक है, 1 पिको 1 नैनो फेराड आपका इक्वल होगा 10⁻⁹ फेराड है। अगर बात करें 1 पिको फेराड इक्वल होगा 10⁻12 फेराड है। ठीक है, अब देखो 1 पीपी को 1 पीएफ को हम ये भी लिख सकते हैं 1 म्यू एफ, मतलब 1 माइक्रो दो मिलके क्या बनाएंगे 1 पिको। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? एक यहाँ पे आपका एक और बन सकता है क्या, 1 मिली फेराडे इक्वल हो जाएगा किसके 10⁻³ फेराडे। इससे बड़ी यूनिट पूछी नहीं आती, सॉरी छोटी यूनिट पूछी नहीं आती। करिए इसे, एक और मान लो आ गया 1 फर्मी फेराडे, 1 FF इक्वल होगा GF के इक्वल 115 फेराडे। क्लियर है? तो ना लिखिएगा। ठीक है, यूनिट के बारे में इतनी नॉलेज काफी है। 1 फेराडे आप डिफाइन कर दिए, कैपेसिटेंस आपका हो ही गया। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।